जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अरबाब भाई। देखिए, पिछले 3 सालों से तो हम जो है वो शॉर्टफॉल में ही हैं। और जो है इस दफ़ा भी आप देखेंगे मई के एंड तक 864 अरब रुपए तक का शॉर्टफॉल था। और जो है अब रिमाइंडर जून में जो है तकरीबन रोज़ 91.6 बिलियन रुपीज़ अगर एफबीआर कलेक्ट करता है, तो वो अपना रिवाइज़्ड टारगेट कलेक्ट करने की सिचुएशन में होता है। तो अब सर आप मुझे बताएं ना कि ये इतने अनरियलिस्टिक टारगेट जो हैं वो क्यों सेट किए जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि देखिए जब आप अपने अखराजात जो है वो बजट कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है मेरी इनकम के मुताबिक मैं अपने एक्सपेंसेस डिटरमिन करूंगा ना। हुँ। शुड नॉट बी द अदर वे अराउंड। ठीक है। तो जब और मैंने लास्ट ईयर आपके ही शो में बोला था कि जी ये अनरियलिस्टिक टारगेट है, ये अचीव नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से शायद ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी जो इन्होंने मेजर्स लिए हैं वो शायद इनको उस तरीके से पे ऑफ नहीं कर सके इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। तो सर और ऊपर से सर आपने रुपए को जो है 29 रुपीज एज कम्पेयर टू द US डॉलर हुँ। वो अंडर वैल्यू रखा हुआ है। तो उसका इम्पैक्ट जो है तकरीबन 6% इन्फ्लेशन की मद में है। तो वो तो ऑलरेडी इन्होंने मैन मेड इन्फ्लेशन के तहत जो है वो उसका ऑटोनोमस ग्रोथ का इम्पैक्ट लिया है, उसके बावजूद ये शॉर्टफॉल। अब आप मुझे एक बात बताएं ना कि सर ये इतने अनरियलिस्टिक टारगेट सेट होंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और फिर आप देखें कि अब ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं कि जी एडवांस टैक्स के लिए जो है एफबीआर नोटिस इशू करता है, ऑर्डर हुँ। करता है, खुद 30 दिन का वक्त देता है कि जी 30 दिन में जमा करवा दें, जो एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद 4 दिन बाद बैंक पहुंच जाता है, अकाउंट फ्रीज कर देता है और अकाउंट से पैसे निकाल लेता है टैक्स पेयर्स। तो सर जब आप इतने अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करेंगे तो फिर इसी तरीके के जो है ना वो मेजर्स अनफॉर्चुनेटली फिर लेने पड़ते हैं हुँ। टारगेट्स मीट करने के लिए। बट सर मेरा मेरा सिर्फ एक ये सवाल है, हम कब तक इन एडहॉक मेजर से, इन एडहॉक जो है टारगेट्स पे और इन इंटरिम मेजर्स पे सरवाइव करते रहेंगे। वी नीड टू क्रिएट इक्विटी इन द टैक्स सिस्टम। हुँ। और ये तब तक नहीं आ सकती जब तक जो है इन ट्रू एसेंस, ट्रू स्पिरिट, इन पिथ एंड सब्सटेंस आप रिफॉर्म्स ना करें, वरना कुछ भी नहीं होगा सर। रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो ये सही। टारगेट्स तो सर एक नंबर गेम है। ये हर साल बढ़ते रहेंगे, हम उसको जीडीपी ग्रोथ को, इन्फ्लेशन को ऐड करते रहेंगे, ऑटोनोमस ग्रोथ आती रहेगी। लेकिन एक पॉइंट आएगा सर जिन सेक्टर्स पे ये ऑलरेडी जो हैवीली टैक्स्ड हैं, हुँ। सही है, वो अगर मजीद इनको स्क्वीज करते रहेंगे, एक पॉइंट आएगा सर डेड वेट लॉस क्रिएट हो ठीक है। जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।